हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका यूपीएचएससी बॉटनी का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए अब हम यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप पे हम डेली 7 बजे तो क्विज कर ही रहे हैं, प्लस ऐप के ऊपर भी हम 6 बजे आपको पीवाईक्यू देते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज जो आपको दिख रहा है ना, ये आप परचेज करते हैं तो कोई भी बॉटनी का एग्जाम है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नोट्स, पॉइंटर सीरीज प्लस ऑडियो नोट्स इस टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। तो चलो आओ हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी क्वेश्चन है जिसका भी मैं आंसर बताऊंगा प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगा जितना हो सकेगा, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आपको करना क्या है, आंसर गेस करते चलना है। वीडियो को क्या करना है, देख के लाइक जरूर करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगला वीडियो हम अपलोड तब करेंगे जब इस पे 50 लाइक होगा, तो लाइक नहीं किया कर देना लाइक, वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है, इंडो स्पर्म से क्वेश्चन है भैया। तो इंडो स्पर्म ये एक तरीके का जिसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है उसमें, लेकिन उसके बाद जो भी डिवीजन होते हैं फ्री न्यूक्लियर होते हैं। तो ऐसे इंडोस्पर्म को हम हेलोबियल कहते हैं। अब इंडोस्पर्म के बारे में भी समझ लेना कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो, इसको ये नरिशमेंट देने का काम करता है। क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए कि भैया जो माइक्रोस्पोर है, पॉलन है, इसको कौन न्यूट्रिशन देता है, तो आप कहोगे कि सर जी टैपेटम देता है ना। फिर देखो, अब इंडोस्पर्म जो होता है मोस्टली करके हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 3n होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होता है इसमें इंडोस्पर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ मेगा स्पोर से बनता है, तो हैप्लॉयड होता है। आपसे अगर कभी गलती से पूछ ले कि भैया बताओ 2n इंडोस्पर्म कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर जी ओइनोथेरा के अंदर है, जिसपे हमारे हीगो डिवीज काम किए थे और म्यूटेशन थ्योरी को दिए थे। तो ये बात समझ गए। अब सेलुलर है तो देखो यहाँ पे हमेशा वाल का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर है तो इसमें वाल फॉर्मेशन नहीं होगा। नारियल का पानी वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ना। एक देखो ये वाला भी पूछता है, रूमिनेंट वाला, है ना, इंडोस्पर्म से, कि जहाँ पे रिज और फरो लाइक मैनर दिखे, तो ये आपको पामी फैमिली में, सुपारी देखोगे उसमें, फिर एनोनेसी फैमिली में, है ना, शरीफा में, भाई शरीफा, पढ़े हो कि नहीं। अब अगला होता है, देखो मोज़ेक भी पूछ लेता है कभी कभी, मोज़ेक वाला तो आप याद कर लेना, मेज ना। तो ये इंडोस्पर्म के बारे में ऑल ओवर कॉन्सेप्ट है, इतना आपको पता हो। अब देखो राइजॉइड ऑफ पोगोनेटम कैसा है, पोगोनेटम। तो पोगोनेटम इज ए ब्रायोफाइट जो कि ब्रायोप्सिडा का है, हायर ब्रायोफाइट है। तो देखो आपका राइजॉइड जो है हिपैटिकोप्सिडा यानी रिसिया मार्केंसिया प्लस ये एंथोसिरास, यहाँ पे तो आपका राइजॉइड जो होता है यूनिसेलुलर मोस्टली होता है और ओब्लिक सेप्टा नहीं होता। बट जो ब्रायोप्सिडा के मेंबर हैं लाइक द पोगोनेटम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम हैव द मल्टी सेलुलर राइजॉइड विथ ओब्लिक सेप्टा। तो ये याद कर लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, पोगोनेटम को पता है, इसको हम बोलते हैं मेडन हेयर मास। और पोगोनेटम का टीथ के बारे में पूछता है, तो ये भी आप याद कर लेना कि इसमें टीथ कैसा होता है, निमेटोडोंटस, निमेटोडोंटस टाइप का। ठीक है भाई। अगला है, फाइलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइलोक्लेड, ये देखो एक स्पेशल एडाप्टेशन होता है प्लांट का ताकि वो ओवरकम कर सके टेम्परेचर स्ट्रेस को। अब फाइलोक्लेड देखो मोस्टली करके आपने पढ़ा होगा अपुंसिया के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टेम जो होता है ना वो लीफ लाइक हो जाता है, स्टेम जो होता है गद्दीदार ऐसे मोटा सा लीफ लाइक हो जाता है, और एक्चुअल में जो इसके लीफ होते हैं ना, ये किसमें बदलते हैं पता है आपको, नहीं पता है, स्पाइन में। तो देखो ना, एक्चुअली में फाइलोक्लेट का एग्जाम्पल पूछता है आपसे। हम्म तो फाइलोक्लेट के एग्जाम्पल के लिए आप याद करें अपुंसिया। अब देखो और कुछ होते हैं जैसे फिल्लोड। फिल्लोड जो होता है एक्चुअल में ये किसका मॉडिफिकेशन होता है पता है, पेटियोल का। तो ये इसके एग्जाम्पल में एकेसिया ऑकोलीफॉर्मिस करके याद कर लेना। और अगला होता है क्लेडोड। अब जैसे बहुत लोग होते हैं ना, आपसे डिफिनीशन पूछते हैं कि भैया फाइलोक्लेड और क्लेडोड में क्या अंतर है, तो आप कहोगे फाइलोक्लेड में जो नोड इंटरनोड का नंबर होता है वो 3 से ज़्यादा होते हैं, 4 5 6 7 8 होते हैं, लेकिन क्लेडोड में ये नोड इंटरनोड 2 से 3 ही हो सकते हैं। और क्लेडोड के लिए आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, क्या पता है, रस्कस याद कर सकते हो,
एस्पार्गस याद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें। अब अगला क्वेश्चन है बीटा बल्गेरिस। बीट रूट इज ए मेजर सोर्स ऑफ शुगर बिलोंग टू द फैमिली। देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा आपको डाउट हो सकता है, लाइक बीटा वल्गैरिस अगर हम अभी रिसेंटली देखें तो इसको अमरेंथेसी में प्लेस किया गया है, अमरेंथेसी में, तो आंसर हमारा अमरेंथेसी आएगा। लेकिन आप याद रखना कि अमरेंथेसी नहीं है तो चिनोपोडेसी आप मार सकते हैं। मिर्टेसी से प्लांट का नाम जानते हो? चलो बताओ, मिर्टेसी फैमिली के 2-3 प्लांट का नाम बताओ, बताओ बताओ। मैं ही बता देता हूँ, जामुन हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, यूकेलिप्टस हो गया। तो ये सब चीजें याद रख लेना। अगला चलिए क्वेश्चन, खस इज ऑब्टेन फ्रॉम द, खसखस आयल होता है, तो खस आयल जो होता है रूट ऑफ द विटिवेरिया जिंजिनोइडिस। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। सेंतलम अल्बम जो है ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, तो ये भी याद कर लेना। कैलिस्ट्रीमोन, इसे कैलिस्ट्रीमोन को हम बॉटल ब्रश बोलते हैं, ये भी मिर्टेसी का है। और ये जो सिजिगियम एरोमेटिकम है, आप ये बताना कि ये क्या होता है एक्चुअल में, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो बर्ड है सिजिगियम एरोमेटिकम से कौन सा मसाला निकलता है यहाँ से, हिंदी में क्या जानते हैं। स्फैगनम, ये भी ब्रायोफाइट है। द गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कंपेंसेटिंग फॉर द अब्सेंस ऑफ सीटा, तो यहाँ पे सीटा की जगह क्या हो जाता है, मतलब इसके स्पोरोफाइट में सीटा नहीं होता है, तो इसके जगह पे जानते हो क्या जाता है, स्यूडोपोडियम जाता है। इस फैगनम से ना बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट है। तो देखो इसको हम टर्फ मॉस, बॉग मॉस, क्वैकिंग मॉस, ये और ट्रू मॉस, ये सब हम बोलते हैं इस फैगनम को। और इस फैगनम का जो यूज़ था भैया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे ना, तो पट्टी की तरह इसको यूज किया जाता था। और ये इंडिकेटर किसका होता है पता है, आर्कजेलो फाइट का है, एक तरीके का एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, तो एसिडिक सॉइल का ये इंडिकेटर हो गया। प्लस इस फैगनम को माली यूज करते हैं पौधों को इधर से उधर ले जाने के लिए, क्योंकि अपने वेट का ना 18 गुना ज़्यादा पानी को सोख लेता है। प्लस यहाँ पे रिटॉर्ट सेल होता है, वेजिनूला होता है। तो ये सब चीज़ें आप इस फैगनम के बारे में याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया है इलेक्टोफोर, स्पोरेंजियोफोर तो मोस्टली द फीचर ऑफ द फंजाई और टेरिडो में भी कहीं कहीं आप नोटिस करोगे। इलेक्टोफोर बड़ा ज़रूरी है। आप जैसे देखो, मैं जो टर्म है ना मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप किताबों से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो किसी भी टीचर का, तो मतलब क्यूरियस होना चाहिए आपको कि हाँ इलेक्टोफोर का है। इलेटेरो हो गया, इलेटो होता है, तो एक्चुअली में ये ग्रुप ऑफ इलेटर होते हैं। ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, इलेटर होते हैं, जो स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ना आपसे पूछता है कि एपिकल इलेटोफोर कहाँ मिलता है और बेसल वाला कहाँ पे मिलता है। तो एपिकल मिलता है आपका रिकार्डिया के अंदर, है ना, याद कर लेना। और बेसल इलेटोफोर मिलता है पेलिया के अंदर, तो ये याद कर लेना। अ फर्टाइल लेयर बियरिंग एसाई आर बेसिडिया इज नेम्ड एज द, तो फ्रूटिंग बॉडी फर्टाइल जो है उसे हम कहेंगे हाइमेनियम। तो आप याद कर लेना, ये जैसे एस्कस है यहाँ पे भी याद कर लेना कि जो एस्को स्पोर होते हैं यहाँ पे 8 नंबर पे बनते हैं, लेकिन हमारा एक प्यारा सा यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज द ईस्ट, यहाँ पे एस्को स्पोर का नंबर जो होता है 4 होता है। और बेसिडियो स्पोर जो होता है क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब एस्को स्पोर बेसिडियो, एस्को स्पोर जो होता है एस्को माने इंडोजिनस, बेसिडियो स्पोर माने बी से बाहर, एक्सोजिनस ओरिजिन का। ये सब पता है ना आपको, यूपीएचएससी देने जा रहे हैं। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द कॉजल फॉर द वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। इंपॉर्टेंट है भैया, देखो यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। वाइट रस्ट, इसको स्यूडो रस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है, ये ओमाइसिटीज का है। तो वाइट रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा, या इसको हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं सिस्टोमस कैंडिडस। अब देखो ये जो 3 है ना, तो इनके बारे में भी जानने लगा कि अल्टरनेरिया सोलाई जो कराता है, ये कराता है अर्ली ब्लाइट पोटैटो में। सिनकैट्रियम जो होता है ये कराता है क्या पता है, वाट डिजीज इन पोटैटो। बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ ना। अब फाइटोप्थोरा ये क्या कराता है, लेट ब्लाइट कराता है, और इसी की वजह से
आयरलैंड फमाइन हुआ था, आयरलैंड में अकाल पड़ गया था। अब देखो एक ना बंगाल फमाइन भी आपसे इसी साथ साथ पूछता है। बंगाल फमाइन बता सकते हो क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे बंगाल में हो गया था लीफ स्पॉट ऑफ राइस, धान सारे खत्म हो गए। किससे हुआ था पता है? ये हुआ था हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी से, हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी से। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। जूट इज ऑप्टेन फ्रॉम, देखो भाई अगर आप इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे हैं ना यूपीएचएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, मेडिसिनल प्लांट, भाई कहाँ जा रहा है पेन, हाँ मेडिसिनल प्लांट, फाइबर यील्डिंग प्लांट, और मेडिसिनल फाइबर और रबर और मसाला वाला, ये चार चीज़, और सारे हैं जैसे आयल यील्डिंग प्लांट है सब, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना मेडिसिनल फाइबर और रबर वाला तो जरूर याद कर लेना। जूट जो होता है हमारा, इसको ये हमें मिलता है कॉर्करस कैप्सुलैरिस से। इसको हम कहाँ से निकालते हैं? दैट इज द फ्लोयम फाइबर होता है, जिसको हम बास्ट या लेप्टोम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टर्म हर्बेरियम इज रेफर टू, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो हम प्लांट को कलेक्ट करके उसको ड्राई करके सुखा के रखते हैं, सीक्वेंस अरेंजमेंट करके भैया रखते हैं, स्टोर हाउस होता है ड्राइड प्लांट मटेरियल का, तो हर्बेरियम बोलते हैं। आप क्वेश्चन बताओ हमको, हर्बेरियम सीड का साइज कितना होता है, प्लस जो हम नाम वाम लिखते हैं ना लेबल का साइज कितना होता है? ओके, कमेंट सेक्शन में बताना है, बताओगे ना? प्लस देखो ना बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल वाला, तो वो उसी को ध्यान में रख के जो हर्बेरिया उसका अरेंजमेंट किया गया है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे पाया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल फाउंड इन द निक्टेंथस। मिमोसा प्यूडिका एक मूवमेंट शो करती है, टरगार प्रेशर चेंज होने की वजह से निक्टी नेस्टी बोलते हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। प्लस मीराबिलीज में जो होता है मेडुलरी वेस्कुलर बंडल आप याद कर लेना। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस का? एक्चुअली में शुगर फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो आप साइटोप्लाज्म मत मार देना, आंसर स्ट्रोमा जाएगा। जल्दबाजी में यही गलती कर दोगे ना, सिंपल क्वेश्चन आएगा लेकिन आप पढ़ोगे नहीं ध्यान से। तो सही से पढ़ के आंसर दोगे तो गलत होने का चांस कम रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस से ये क्वेश्चन हो गया। ग्रेना क्या होता है भाई? ग्रेना जो होता है या क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एक के ऊपर एक ऐसे करके, उसे ग्रेना, एक ग्रेनम बोलते हैं, ढेर सारा हो जाए तो ग्रेनम थैलेकॉइड। फ्रूट ऑफ रिसिनस कैम्युनिस यानी रेड जो होता है उसके फ्रूट को क्या कहते हैं? तो उसके फ्रूट को हम बोलते हैं रेगमा। अब देखो ये तीनों फ्रूट है ना, इसके बारे में भी जान देना कि लोमेंटम जो होता है, जैसे आपने बबूल देखा होगा, इमली देखा होगा, बादाम देखा होगा, तो उसको हम लोमेंटम बोलते हैं, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे सीड होते हैं। सरकेरुलस, तो सरकेरुलस आप तुलसी का जो फ्रूट रहता है उसे कहोगे। और क्रीमोकार्प आप कहोगे कोरिएंडर, जो धनिया का फ्रूट रहेगा। देखो मैं मुझे लगता है ना, जैसे बीइंग अ बॉटनी एस्पायरेंट आप सबको दिक्कत होता होगा लोअर बॉटनी, क्लासिकल बॉटनी, फैमिली वाले पोर्शन में, मालिकुलर सेल ये सब तो आप काम करते करते CSIR का प्रेप किए, PhD में लैब एक्सपेरिमेंट किए, वो सब चीज़ें आती हैं। फंसने वाला चीज़ क्या होता है? यही लोअर बॉटनी, टेक्सोनॉमी, क्लासिकल बॉटनी, यही आप फंसते हो। तो इसके लिए देखो ना भाई, मैं बता रहा हूँ पॉइंटर सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना। और ज़्यादा दिक्कत है आप, भाई देखो कोर्स उसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, कोर्स है हमारे पास लेकिन आप कर नहीं पाओगे अभी। तो आप टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हो खुद को, 600 का है फिलहाल। अ सिंगल जीन म्यूटेशन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप, यानी कि भैया हमारे पास है एक जीन और एक जीन में गलती हो रहा है तो ये बहुत सारे काम कर रहा है, मल्टीपल फिनोटाइप बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे, सिंपल है। अब आक्जियोट्रॉप और प्रोटोट्रॉप जब आप बैक्टीरिया पढ़ते हो, कंजुगेशन पढ़ते हो, तो वहाँ पे आता है। तो कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि आक्जियोट्रॉप और प्रोटोट्रॉप का मतलब आप क्या समझते हो, ठीक है। एडिबल पार्ट ऑफ एनाकार्डियम ऑफिसिनेल्स, ठीक है, बादाम, तो इसका हम कॉटिलिडन्स और थैलमस खाते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। फ्लेसी एरिल किसको लीची में खाते हैं?
मीजोकार्प और एंडोस्पर्म। तो देखो ना, खाने वाला जैसे फ्रूट व्रूट है, कौन सा पार्ट खाया जा सकता है। तो जैसे एक आध क्वेश्चन बनने का चांस होता है यहाँ से। फंक्शन ऑफ टीलोमियर, जो क्रोमोसोम का एकदम एपिकल वाला पार्ट रहता है उसे हम टीलोमियर बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज होने में से बचाता है। तो ये क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा भैया। ए मेल गैमिट विथ लैटरली इंसर्टेड डाइमार्फिक फ्लैजिला। देखो लैटरल है ना, लैटरल फ्लैजिला इज द फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी कौन है इसमें से, इक्टोकार्पस है। इक्टोकार्पस में प्लूरोलाकुलर स्पोरेंजिया, यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया। ये बड़ा जरूरी है भाई। क्लैंप फॉर्मेशन, क्लैंप फॉर्मेशन इज द फीचर ऑफ इक्टोकार्पस, और आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द फीचर ऑफ इक्टोकार्पस। अब देखो क्लैंप फॉर्मेशन कहा ना, आप तुरंत बेसिडियम आइसिटीज पे आपका दिमाग गया। तो वहाँ पे क्लैंप फॉर्मेशन नहीं, वहाँ पे क्लैंप कनेक्शन होता है। क्लैंप नहीं, एक्चुअली में क्लम्प फॉर्मेशन होगा ना, क्लम्प फॉर्मेशन। क्लैंप कनेक्शन इज द फीचर ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना। कारा है, देखो एल्गी फंजाई से डरो नहीं। कारा है तो भैया कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है। मल्टी सेलुलर जैकेटेड जो लेयर है सेक्स आर्गन गैमेटेंजिया के बाहर। न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल है। 8 सिल्ट सेल है कारा के पास। इसको हम स्टोन वार्ड, मड एल्गी ये बोलते हैं। बाउचेरिया में सिंजिस्पोर है। ठीक है, एकाइनीट है। चेन ऑफ एकाइनीट को गांगोसाइरा स्टेज बोल रहे हैं। तो ये सारा है एल्गी, आप ऐसे याद कर सकते हो। निमेटोडेंथस पेरिस्टोम, ये ऊपर मैंने बता दिया था कि पोगोनेटम के पास होता है भाई। सिंपल था क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है फैमिली। तो फैमिली से डरिए नहीं। यूनिलाकुलर सुपीरियर ओवरी, यूनिलाकुलर है ना, प्लस सुपीरियर ओवरी है। तो देखो एस्टेरेसी होगा नहीं क्योंकि इसके पास इन्फीरियर ओवरी होती है। ये होगा नहीं क्योंकि ये ट्राइलाकुलर है। ये होगा नहीं क्योंकि ये सोलेनेसी में बाइलाकुलर होता है। तो आंसर हमारा पापावरेसी चला जाएगा। तो ऐसे करके आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए लगाते वक्त क्वेश्चन। लिविंग फॉसिल जिंगो बाइलोबा बिलोंग टू। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिंगो क्या है। तो जिंगो तो एक जिम्नोस्पर्म है, इसको हम मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं। मेडन हेयर ट्री बोलते हैं ना जिंगो बाइलोबा को। पेंटेवा ना खराब हो चुका है लगता है, अपने आप ही चलने लगता है, मैं कुछ करता भी नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है कि मेडन हेयर फर्न क्या होता है, फर्न आप बताओ। अगला हमारा क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमिट इज फाउंड इन। तो आपका आपका जो साइकस है ना, साइकस के पास लार्जेस्ट मेल गैमिट, लार्जेस्ट कोन, ये सब होता है। तो आपको ये याद करना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सैफ्रॉन जो होता है, पहले यही पूछता है कि सैफ्रॉन किससे मिलता है। तो ये ड्राइड स्टिग्मा और स्टाइल से मिलता है। प्लांट का नाम क्या है, क्रोकस सैटिवस है, केसर बोलते हैं। फैमिली क्या है, तो फैमिली इसका आ जाएगा इरिडिएसी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। एन आटो टेट्राप्लॉयड प्लांट बियरिंग अ जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ई, इसको क्या कहेंगे, देखो ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ट्रिप्लेक्स है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्पोगोनिया कहाँ पे नहीं पाया जाएगा। तो कार्पोगोनिया इज द फीमेल सेक्स आर्गन ऑफ द रेड एल्गी मोस्टली। तो पॉलीसिफोनिया हो गया, कोलियोचीट और बटरकोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन सारगासम में नहीं होता है। आप एक क्वेश्चन हमको बता दो। अरे यार, पेन का तो यूज नहीं कर पाऊंगा। देखो बटरकोस्पर्म को हम फ्रॉग स्पॉम एल्गी बोलते हैं। ये रेड एल्गी है लेकिन रेड कलर का नहीं होता है, ब्लूस ग्रीन कलर का होता है। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी जो होता है समुंदर के अंदर पाई जाती है, लेकिन रेड एल्गी ये जो बटरकोस्पर्मम है ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में। सारगासम को हम गल्फ वीड बोलते हैं। फ्रूट ऑफ कोरिएंडर ऊपर मैंने बता दिया था कि कोरिएंडर के फ्रूट को हम क्रीमो कार्प बोलते हैं। समारा जो होता है भैया, समारा आप चिलबिल देखे होगे, उसको बोलते हैं। फॉलिकल जो है आप देखोगे कैलोट्रोपिस में तो फॉलिकल रहेगा। सिलिकुला, सिलिकुआ नहीं है, याद रखना। सिलिकुआ पूछे तो आप सरसों बता सकते हो, बट इफ दे आस्किंग अबाउट द सिलिकुला देन यू हैव टू से दैट इज द कैंडी टफ्ट। इबरी समारा में होता है जिसका लंबाई
चौड़ाई दोनों बराबर होती है फ्रूट का। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो क्विसेंट सेंटर के बारे में क्लाउस ने बताया था, तो ये रूट अपेक्स में होता है भाई। आप देखो ना, जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो थ्योरियां हैं, जैसे एपिकल सेल थ्योरी नोगेली ने दिया, हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने दिया, फिर कार्पस ट्यूनिका थ्योरी स्मिथ ने दिया, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में आएगा। अब देखो, वेन माइक्रोपाइल चलेजा एंड फ्यूनिकल आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी हैं, तो ओब्यूल को क्या कहेंगे? आर्थोट्रोपस कहेंगे। एंड आर्थोट्रोपस इज द फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म मोस्टली। एंड हेमीट्रापस देखोगे तो हेमीट्रापस इसे राइट एंगल पे ओब्यूल हो जाता है मुड़ के, तो हेमीट्रापस रेननकुलेसी में। एनाट्रोपस इज द फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, बट एनाट्रोपस इज आल्सो फाउंड इन द पाइनस। आप सिंह पांडे जैन या कोई भी बुक उठाओगे, गूगल करोगे, पाइनस के लिए वो बताएंगे आर्थोट्रोपस, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पाइनस में होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा ऐसा था भैया टैक्सोनॉमिस्ट जिसने डाइकार्ट को लिग्नोसी और हर्बेसी में बांट दिया? तो ये है हचिंसन, और इन्होंने ही लिखा था फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट करके बुक। लीनियस ने देखो कौन सा दिया था, आर्टिफिशियल वाला दिया था ना, 24 क्लासेस में बांट लिया था ऑन द बेसिस ऑफ द इंडूसियम एंड गाइनोसियम, है ना। अगला क्वेश्चन है फिलोड, तो अकेसिया और इकुलिफॉर्मिस हमने बताया था ऊपर ही आपको। अगला क्वेश्चन है डेहिसेंस ऑफ फ्रूट इन फॉलिकल, तो फॉलिकल में जो होता है आपका वेंट्रल सूचर से फ्रूट का डेहिसेंस होता है, वेंट्रल और डॉर्सल सूचर दोनों में होता है, लेग्यूम में, मटर में, उतैला में, ये सब ठीक है। पॉपी में जो होता है पोरस डेहिसेंस पाया जाता है। तो इस तरीके से देखो आज का हमने क्वेश्चन किया है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा डिस्कशन। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे देखो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम उतना है नहीं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर टाइम नहीं लेना है, हमको आना है, क्वेश्चन बताना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है और चले जाना है यहाँ से। फिर अगला वीडियो आएगा, 50 लाइक कर देना आप, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और एग्जाम में जाके देखोगे ना, ये सीरीज आज 31 है, तो कम से कम 15, मैं सोच रहा हूँ 15 अंदर कराऊंगा, तो 15 या 45, 450 क्वेश्चन, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।